अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री राधे कृष्णा जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आज मार्गशीर्ष मास का 5वां दिन है, तो आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के 5वें दिन की कथा। तो आज हम सुनेंगे भगवान कृष्ण की पावन कथा, एक छोटी सी गौरैया का भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जी अवश्य लिखिए। भगवान श्री कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, कथा इस प्रकार है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला ज़मीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो इसके कारण वो उड़ नहीं पाते थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण जी के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार से श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गई और भगवान श्री कृष्ण जी से बोली, हे कृष्ण जी, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या फिर बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण जी ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण जी के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण जी ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वो ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दें भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवैध नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण जी ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सके और कृष्ण जी एक आसान सा निशाना चूक गए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, क्या मैं प्रयास करूं? अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत किया। उनकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण जी अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अड़ा पड़ा था। कृष्ण जी एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर
बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए एक घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण जी उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। हाँ, ये घंटी, भगवान श्री कृष्ण ने दोहराया, ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उनकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे छोटे पक्षी कृष्ण जी के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण जी, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक ये हमारे लिए उठाई न जाए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, ये था गौरैया का भगवान श्री कृष्ण जी पे अटूट विश्वास। दोस्तों, विश्वास ही भक्ति है और भक्ति ही श्रद्धा है। तो श्रद्धा और भक्ति विश्वास से हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को भगवान के चरणों में पूरी श्रद्धा भाव से समर्पित कर देना चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से हमें भगवान की भक्ति पूजा करनी चाहिए और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे बस। और हमें चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो यही है विश्वास। जैसे गौरैया को भगवान श्री कृष्ण जी पे विश्वास था, और जब आपको विश्वास होगा तभी भगवान जी आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, आपकी सारी परेशानियों का अंत कर देंगे, क्योंकि भगवान बहुत ही दयालु हैं। क्योंकि गौरैया को पता था कि भगवान श्री कृष्ण उसके परिवार की रक्षा अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राधे कृष्णा जी।